ज्ञानी पुरुष और निंदा। एक व्यापारी एक नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा था, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत न होने के कारण उसे एक हिस्सेदार की जरूरत थी। कुछ ही दिनों में उसे एक अनजान आदमी मिला और वह हिस्सेदार बनने को तैयार हो गया। व्यापारी को उसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, इसलिए पहले वह हिस्सेदार बनाने से डर रहा था, किंतु थोड़ी पूछताछ करने के बाद उसने उस आदमी के बारे में विचार करना शुरू किया। एक दो दिन बीतने के पश्चात व्यापारी को उसका एक मित्र मिला जो कि बहुत ज्ञानी पुरुष था। हाल समाचार पूछने के बाद व्यापारी ने उस आदमी के बारे में अपने मित्र को बताया और अपना हिस्सेदार बनाने के बारे में पूछा। उसका मित्र उस आदमी को पहले से ही जानता था, जो कि बहुत कपटी पुरुष था। वह लोगों के साथ हिस्सेदारी करता, फिर उन्हें धोखा देता था। चूंकि उसका मित्र एक ज्ञानी पुरुष था और अपने ज्ञान का उसे बहुत अहंकार भी था, इसलिए उसने सोचा दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और उसने व्यापारी से कहा, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आसानी से तुम्हारा विश्वास जीत लेगा। ये सुनने के बाद व्यापारी ने उस आदमी को अपना हिस्सेदार बना लिया। दोनों ने काफी दिन तक मेहनत की और बाद में जब मुनाफे की बात आई तो वह पूरा माल लेकर चंपत हो गया। इस पर व्यापारी को बहुत दुख हुआ। वह तनावग्रस्त हो गया और उसकी रातों की नींद चली गई। एक दिन वह अपने मित्र से मिला और उसने उसे सारी बात बताई और अपने मित्र के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने मित्र को भला बुरा बोलते हुए कहा, तुम जानते थे कि मेरा हिस्सेदार एक कपटी व्यक्ति है, परंतु तुमने मुझे बताया नहीं। मैंने उसके बारे में तुमसे पूछा भी था, परंतु तुमने उल्टे उसकी बड़ाई ही की थी कि वह मेरा विश्वास जल्दी जीत लेगा। इस पर उसके मित्र ने कहा, मैं ठहरा शास्त्रों का ज्ञाता, मैं कैसे किसी की निंदा कर सकता हूँ। ये सुनकर व्यापारी और भी आग बबूला हो गया तथा व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, वाह मित्र, तुम्हारे ज्ञान ने तो मेरी लुटिया डुबो दी। तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं, तुम्हें शास्त्रों का मर्म नहीं पता। तुम मात्र एक तोते की तरह शास्त्र वचनों को रटे हुए हो। उस ज्ञान का क्या मतलब जो किसी का भला नहीं कर सके? उस ज्ञान का क्या मतलब जो किसी को डूबने से न बचा सके? थू है तुम्हारे ऐसे ज्ञान पर। आज से मैं तुमसे अपने मित्रता का नाता तोड़ता हूँ। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।